एआई 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 आजकल हर तरफ यही सुनने को मिल रहा है। और ये सच भी है, ये हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इसका फायदा हम सबको मिलेगा या ये भी सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरी भरेगा? क्या ये हमें जोड़ेगा या हमारे बीच की खाई को और भी गहरा कर देगा? चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत बड़ी चुनौती की, फिर मिलेंगे कुछ ऐसे हीरोज से जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, और फिर समझेंगे कि इन सब का मतलब हम सब के लिए और हाँ, भारत के भविष्य के लिए क्या है। तो देखिए, बात सीधी सी है। एआई को आप एक सुपर पावर की तरह समझ लीजिए। ये कमाल की चीजें कर सकता है, मतलब जादू की तरह। लेकिन हर सुपर पावर के साथ एक खतरा भी आता है। अगर हम संभले नहीं तो ये अमीर और गरीब के बीच जो फासला है ना, उसे और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। अब दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एक बात पर तो पक्के हैं, एआई अब कोई शौक की चीज नहीं रही, बल्कि ये मिशन क्रिटिकल बन चुका है। मतलब इसके बिना किसी भी देश का आगे बढ़ना अब लगभग नामुमकिन है। आप हेल्थ केयर की बात करें, खेती की बात करें, हर जगह ये भारत की तरक्की के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर यहाँ एक पेच है। क्या ये सुपर पावर सिर्फ उन्हीं के हाथ लगेगी जिनकी जेबें भारी हैं, या हम ये पक्का कर सकते हैं कि इसका फायदा उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, ये चौंकाने वाले हैं। भारत जैसे देश अमीर देशों के मुकाबले एआई इस्तेमाल करने में 80% पीछे हैं। और सोचिए, चैट जीपीटी जैसे पावरफुल टूल का सिर्फ 1% हिस्सा ही गरीब देशों तक पहुंच पा रहा है। ये जो खाई है ना, ये कोई कहानी नहीं है, ये असली है और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी है। कुछ ऐसे हीरोज सामने आ रहे हैं जिनसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। मिलिए दुनिया के उन बड़े खिलाड़ियों से जो इस खाई को भरने के लिए आगे आए हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे बड़े नामों की। हाँ, वही जो आमतौर पर सड़कें, पुल और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब उनका एक नया मिशन है, ये पक्का करना कि एआई की ये सुपर पावर हर किसी तक पहुंचे। और वो ये सब कर कैसे रहे हैं? भाई, वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जो लाल फीताशाही और कागजी कार्रवाई है ना, उसे कम किया जा सके। मकसद ये है कि काम तेजी से हो। मतलब नेपाल जैसे देशों में अब और इंतजार नहीं, सिर्फ फटाफट एक्शन। अब एक बात तो साफ है, एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी के लिए पैसा जुटाना कोई सड़क बनाने जैसा सीधा साधा काम तो है नहीं। इसके लिए चाहिए एक बिल्कुल नया, एक स्मार्ट तरीका। तो आखिर ये नया तरीका है क्या? इसे आप एक 3 स्टेप वाले प्लान की तरह समझ सकते हैं। स्टेप 1, वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े खिलाड़ी सबसे पहले आगे आते हैं और शुरुआती रिस्क उठाते हैं। स्टेप 2, इसे देखकर प्राइवेट कंपनियों का भी हौसला बढ़ता है और वो भी मैदान में उतर आती हैं। और फिर स्टेप 3, सब मिलकर ऐसे बड़े और बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिन्हें आप एक तरह का डिजिटल हाईवे कह सकते हैं। मतलब एक बार बनाओ और सब इस्तेमाल करो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कागज पर अच्छी लगने वाली बातें हैं या असल में जमीन पर भी कुछ हो रहा है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत कहीं और नहीं, हमारे अपने भारत में है। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई सच में यहाँ लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। एक्सेप्ट फाउंडेशन के शंकर मरवाड़ा की ये एक लाइन ही पूरी कहानी कह देती है। सोचिए, जिस चीज को सीखने में पहले 9 महीने लग जाते थे, वो अब सिर्फ 3 हफ्तों में हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक जबरदस्त छलांग है। उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र में एआई किसानों का सलाहकार बन गया है, जो उन्हें उनकी फसलों के बारे में बताता है। दुनिया की सबसे बड़ी दूध सहकारी समिति अमूल अपने दूध किसानों की मदद के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है। यहां तक कि हमारी सरकार भी भारत विस्ता नाम की सर्विस से किसानों की मदद कर रही है। और सबसे मजेदार बात क्या पता है? ये सारी सफलताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, जिससे तरक्की की रफ्तार और भी तेज हो गई है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इन सब का हमारे आपके लिए क्या मतलब है? अगर कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी कर रहा है या किसी का अपना बिजनेस है, तो एआई उनकी दुनिया को कैसे बदलने वाला है? तो स्टूडेंट्स के लिए तैयार हो जाइए। एआई और डेटा जैसी नई स्किल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। जो लोग काम कर रहे हैं, एआई टूल्स आपकी मदद करेंगे तो नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना होगा। बिजनेस करने वालों के लिए निवेश के नए नए मौके सामने आएंगे, बस नजर बनाए रखिए। और जो सरकारी काम में है, लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए आपके पास अब नए और बेहतर टूल्स होंगे।
तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? चलिए एक मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए कि एआई माउंट एवरेस्ट की चोटी है। चढ़ाई बहुत मुश्किल है। तो सवाल यह है कि हम ऐसा क्या करें कि हर किसी को उस चोटी तक पहुंचने का एक मौका तो मिले? इसका जवाब ना बहुत ही आसान लेकिन दमदार है। हम बेस कैंप बनाते हैं। मतलब जो लोग चढ़ाई में आगे निकल जाते हैं वो पीछे आने वालों के लिए रास्ता बनाते चलते हैं, कुछ निशानियां छोड़ते जाते हैं। इससे क्या होता है कि हर किसी को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल नीचे से अपनी चढ़ाई शुरू नहीं करनी पड़ती। ये सब कुछ मिलकर आगे बढ़ने की बात है। एक्सपर्ट्स इसके लिए एक भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं, डिफ्यूजन पाथवेज। लेकिन सच कहूं तो ये बस ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि हमें ये पक्का करना है कि कोई भी पीछे ना छूटे। इसका सीधा सा मतलब है अपना ज्ञान, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटो ताकि सब मिलकर आगे बढ़ सकें। तो आखिर में बात किसी एक रास्ते की नहीं है, बल्कि एक साझे मकसद की है। और वो मकसद है एआई का इस्तेमाल करके हर भारतीय की जिंदगी को बेहतर बनाना। अब असली सवाल बस एक ही है, क्या हम सब मिलकर ये रास्ते बनाने के लिए तैयार हैं?